हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये वर्क डन के इक्वल होती है। इक्वल टू वर्क डन उस कार्य के बराबर होती है जो क्या किया जाता है, जो किसी भी चार्ज को इन्फिनेटिव पॉइंट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट है उस तक लाने में किया जाता है, उस वर्क डन की इक्वल होती है। ठीक है, जो क्या करता है, जो सिस्टम ऑफ चार्जेस को बनाता है। क्लियर है इतनी बात? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो उस वर्क डन के इक्वल है जो आपका जो चार्जेस होते हैं इन्फिनेटिव पे, उनको किसी भी पॉइंट तक लाने में और उन चार्जेस का एक सिस्टम बनाने में किया जाता है। अब ये क्या है, ये यहाँ पे वर्क डन में ही, वर्क डन के रूप में ही रहती है। ठीक है, अब इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो डायमेंशन होती है, यूनिट इसकी होती है आपकी, यूनिट तो आपको पता ही है, जूल होती है, और जो डायमेंशन होती है इसकी वो होती है ml/t-2। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। कोई भी चार्ज है उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? हमने पढ़ा था कि V = होता है आपका W/Q। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा? Q × V। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? U = किसके इक्वल है? W के, तो U = क्या हो जाएगा? Q × V। ठीक है, ये है आपका किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, किसी भी एक चार्ज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट्स चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक आता है 2 पॉइंट्स चार्ज के लिए। ठीक, आपके पास कोई सिस्टम है A एंड B। A पर Q1 चार्ज है और B पर Q2 चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस है आपकी R। ठीक है, अब क्या करें, अब ये मान लिया कि पहले ये जो चार्जेस थे ये इन्फिनेटिव पर थे, इनफाइनाइट पॉइंट पर थे। अब इन्हें Q1 चार्ज को A तक लाना है, तो A तक लाने में क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये Q1 ही चार्ज है, हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा आपका 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तक Q2 चार्ज नहीं होगा तब तक इस पर कोई फोर्स लगाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर आप Q2 पॉइंट को लाते हैं तो W2 किसके इक्वल हो जाएगा? Q2 × V। जो वो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा। तो Q2 × क्या होता है? ये 1/4πε0 Q1/R, क्योंकि Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा वो जाएगा इसमें। तो W2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? वो आ गई 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, हमने कहा तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? W1 + W2। W1 की वैल्यू क्या है? 0, और W2 की 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? U = W, यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये है 2 पॉइंट चार्ज के लिए एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि अगर आपका जो सिस्टम है वो 2 पॉइंट से ज़्यादा है, 2 पॉइंट चार्ज से ज़्यादा चार्जेस का सिस्टम है। यहाँ पे 2 चार्जेस थे, अब इससे ज़्यादा का सिस्टम आ जाता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी एनर्जी? मोर देन 2 चार्जेस से ज़्यादा। अब अगर हम 3 चार्ज ले लें, कोई भी आपका 3 चार्ज ले लिया जाए, क्या हो? P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, P3 पॉइंट है। यहाँ तक की डिस्टेंस R13, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R23, ओके, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R12। ठीक, अब क्या है, इस पर चार्ज है आपका P1 पॉइंट पर Q1 चार्ज है, P2 पर आपका Q2 चार्ज है, P3 पर आपका Q3 चार्ज है। तो अब क्या होगा, अगर आप Q2 और Q3 आपके तीनों पॉइंट्स हमने मान लिए हैं, ये क्या है? इन्फिनेटिव पॉइंट पर हैं, और अगर हमें इनकी
Q2 और Q3 की एब्सेंट में पॉइंट किस पर लाना है, आपको P1 तक लेके आना है Q1 को इनफाइनाइट पॉइंट से, तो W1 क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 होगा। अगर Q1 प्रेजेंट है लेकिन Q3 प्रेजेंट नहीं है, तब P2 पर वर्क डन क्या होगा, ये इक्वेशन 1, P2 पर वर्क डन क्या हो जाएगा, Q2 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन P2 पॉइंट ड्यू टू Q1 पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन P2 पॉइंट ड्यू टू Q1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ऐसे ही अगर Q2 और Q1 दोनों ही प्रेजेंट हैं और आपको Q3 को P3 तक लेके आना है, तो W3 क्या हो जाएगा, W3 आपका हो जाएगा Q3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या होगा आपके पास, टोटल वर्क डन हो जाएगा आपके पास, टोटल वर्क डन हो जाएगा आपके पास U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ये हो जाएगा 0 प्लस W2 प्लस W3। इसका मतलब टोटल वर्क डन आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस में Q3 Q1 अपॉन में R31। अगर आप सिस्टम ऑफ चार्जेस लेते हैं, ठीक है, तो मोर देन 2 चार्जेस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये समेशन बन जाएगा चार्जेस का और रेशो ऑफ किसका, डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा डाइपोल की वजह से वर्क डन फॉर रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन निकालना है हमें, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्क डन फॉर रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई भी चार्जेस रखा हुआ है माइनस क्यू, क्या होता है डाइपोल का मतलब क्या होगा, एक पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होगा, ठीक है। और इसके बीच का एंगल अगर हम इसे रोटेट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे θ1 एंगल है और यहाँ पे θ2 एंगल है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका PE साइन थीटा। पढ़ चुके हैं हम कपल ऑफ मूवमेंट को, तो ये क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। और आपका DW क्या होता है, DW होता है आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, टॉर्क D थीटा, मतलब PE साइन थीटा D थीटा, ये है। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा आपका, अब आप थीटा इंटीग्रेट कर दीजिए θ1 टू θ2, तो टॉर्क इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका θ1 θ2 PE साइन थीटा D थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं जब आप इसे, तो ये माइनस में जाता है, साइन थीटा के जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, तो वो होता है आपका माइनस ऑफ कोस थीटा। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ PE कोस थीटा θ1 टू θ2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, माइनस नहीं रखते हैं बाहर नेगेटिव साइन, तो θ1 माइनस कॉस θ2। क्लियर है। अगर आपके पास क्या हो θ1 एंगल 0 हो जाए और θ2 वैल्यू थीटा रहे θ2, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE, फर्स्ट केस में PE 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड में अगर 0 से 90 तक लेके जा रहे हो तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE। और थर्ड में क्या हो जाएगा, अगर आप 180 डिग्री के एंगल तक घुमा रहे हो तो W मिनिमम आ जाएगा एट थीटा इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री पे, क्या हो जाएगा ये 2PE। क्लियर है इतनी बात। अब ये था आपका वर्क डन। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा,
वर्क डन के इक्वल होता है, तो W इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू आपका PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, वही सारी कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि अगर आपका WPE 1 माइनस कोस थीटा है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, θ1 की और θ2 की वैल्यू थीटा, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये आपका किस में अप्लाई होती हैं, ये आपका अप्लाई होती हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।